चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार भी सहज होता है और रागादि विकारी भाव रूपी शत्रुओं का नाश भी सहज होता है। जहाँ सृजन का भी विकल्प नहीं, वहाँ विध्वंस का विकल्प कैसा। वितराग परिणति के प्रकट होने का भी स्वप्न जहाँ न देखे और सदाकाल जागृत रहे कि परिणति स्वरूप में मिल ही नहीं सकती, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप ऐसा घन, इस स्वरूप का विचार करने पर स्वरूप में ही उपयोग समा जाता है। एक समय में ही ऐसी अपूर्व क्रांति घटित होती है। भूतकाल में अनंत विकल्प से भी जो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, वह सिद्धि एक समय में अकर्ता होकर प्राप्त होती है। विकल्पों का कर्तृत्व ही स्वरूप की अनुभूति से वंचित करता था। करने की चेष्टा ही चैतन्य के दर्शन से वंचित करती थी। यह विकल्प ही एक पर्दा बनता था ये चैतन्य के दर्शन का। ये पर्दा हटते ही चैतन्य मात्र ज्ञायक देव के दर्शन हुए, यथार्थ देव दर्शन हुए। दोनों आंखों को खोल करके देव को दर्शन करना चाहा था, मगर असली चैतन्य दर्शन का तो पता ही नहीं था कि जहां सहजता है उस सहजता का नाम धर्म है। जैसे भी इंद्रिय हो, जैसा भी विषय हो, उसमें कहीं पर भी कोई कर्तृत्व नहीं। सहजता हो तो सहजता में सौंदर्य है, सहजता में स्वभाव है, सहजता में ही शांति है, क्योंकि इस सहजता में ही स्वानुभूति है। जैसे बने वैसे उपयोग को पर से सिमट करके अंतर में लाना, मगर उपयोग में रस लिए बिना ही स्वरूप का अहोभाव ऐसा है कि अंतर में जब तक अहोभाव न आए तब तक उपयोग अंतर्मुख होना भी चाहे तो भी विकल्प का रस उसे वहीं पर ही रोक देता है।
क्योंकि अनादि काल का दुख था और यहीं पर ही ये चैतन्य स्वरूप सुना है। तो प्रयोग तो करता है मगर प्रयोग करके भी प्राप्ति से वंचित रहता है। क्योंकि धैर्य नहीं है। वो विकल्प से जबरदस्ती खींच करके पाना चाहता है। आज मैं ध्यान के लिए यहां बैठता हूं, यहां से उठने से पहले ही मैं अनुभूति करके उठूंगा। इस प्रकार से जो जीद लेकर के बैठा है, या तो मैं दोनों आंखों को ऐसे दबा दबा करके खींचा तानी करके अंदर में चला जाऊं, इस प्रकार से जो इंद्रियों का निग्रह करता है, या फिर मैं इंद्रियों को क्षीण कर दूं, नष्ट कर दूं, मैं वन जंगल में गुफाओं में भूखा प्यासा बैठा रहूं। वह इंद्रियों का ही शत्रु हो गया है। कोई पैर के बल खड़ा है तो कोई सिर के बल पर खड़ा है, मगर जो पैर के बल पर खड़ा है वह भी और सिर के बल पर खड़ा है वह भी, दोनों ही सो रहे हैं। सोने में दोनों में कोई अंतर नहीं है। इतनी सहजता कि जहां पर कोई भी प्रकार का वैर विरोध नहीं, इसी से ही ऋणानुबंध से मुक्ति होती है। एक संत 20 वर्षों से दीक्षा का पालन करते हैं। उनके जीवन की कहानी मैंने सुनी। बहुत तपस्या की थी उन्होंने। दिल्ली के पास में उनका विहार होता था। गुरुदेव के समय के काल में वो थे। उत्तर भारत में वे रहते थे। ये कहानी मैंने सुनी, कितनी सच है वो पता नहीं है, मगर कहानी है गणेश प्रसाद जी की कि उन्होंने सन्यास ले लिया था, दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के 20 बरस के बाद में उनको एक समाचार मिला। समाचार था कि आपकी जो पत्नी थी गृहस्थ दशा में, उस पत्नी की आज मृत्यु हो गई है। ये समाचार सुनकर के उनके मुख से पहला उद्गार ये निकला, ठीक है, झंझट मिटी। ये जो उनका उद्गार है, झंझट मिटी, 20 वर्षों के बाद में भी कहीं ना कहीं अंतर में झंझट रह गई होगी। नहीं तो 20 वर्षों के बाद में ये वाक्य निकले कि झंझट थी तो मिटी नहीं, ये मर गया, ठीक है, गया 84 के चक्कर में। कहीं ना कहीं ये भाव पड़ा था। और जब किसी व्यक्ति के प्रति ये भाव पड़ा है तभी ये उद्गार निकल सकता है कि ठीक है, झंझट मिटी। और छुपी तरह से ये भाव भी पड़ा है कि जब पत्नी के साथ में वह था तब उसको मार डालने का भाव भी अंदर में छुपा था। जिसे मार डालने का भाव भीतर में छुपा हो, उसी की मृत्यु के समय यह भाव आता है कि झंझट मिटी। छुपी तरह से वो विकार कहां कहां पलता रहता है पता नहीं। इसलिए मैं आप परमात्माओं से यह कहता हूं कि साधना के प्रयोग के काल में किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा न हो, कोई विरोध न हो, न इंद्रियों का न इंद्रियों के विषयों का। जैसा है ऐसा सहज रूप से, कभी न कभी किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति ये छुपी हमारे भीतर में वासना पड़ी रहती है। दूसरी बात यह है कि जिस समय हम साधना के प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के काल में
बीच में जहां अटकने का स्थान है, जहां पर तत्व विचार करते हैं, उस तत्व विचार के काल में वह जो मन में एक पाने की जो चाहना है, वह चाहना उस लक्ष्य से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इसी वजह से बीच में ही, मार्ग में ही वह जो विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, उन विकल्पों में धर्म की कल्पना करने लगता है। उन विकल्पों में धर्म की कल्पना से होता यह है कि आगे तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो विकल्प ही यहाँ उसका पेट भर देता है। ये स्थिति ऐसी ही है जैसे किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और उस व्यक्ति ने भोजन पकाने के लिए रखा है। भोजन अभी पका नहीं है, पक रहा है, अग्नि पर है, और वहीं पर ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये भूख को सहन न कर पाया। इस वजह से उसने क्या किया कि जो पानी था उस पानी को पी लिया। वो धैर्य नहीं था, पानी को पी लिया, पेट पूरी तरह से भर दिया, और पेट भरने के बाद में अब वो भोजन तो पक गया है, मगर वो कर नहीं पाता है, वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि जगह ही अंदर नहीं है, धैर्य नहीं था। ऐसा ही है कि चैतन्य स्वरूप अंतर में अनुभव में आए, उससे पहले ही जो शुभ विकल्प है, उन विकल्पों के पानी से ही अपने को तृप्त कर लिया है। प्रयोग करने पर आपको ये पता चलेगा कि बीच मार्ग में ऐसे अवरोध के स्थान बहुत आएंगे, जिसको अज्ञानी वहीं पर ही अटक करके रुक जाता है। कहीं पर भी द्वेष नहीं, कुछ भी कर्तृत्व का भाव नहीं, किया वह भाव ही तो अहंकार पैदा करता है, क्योंकि स्वरूप में करना नहीं है, स्वरूप में त्याग नहीं है, स्वरूप में ग्रहण नहीं है। जब ये विचार करते हो तब भी ये भाव आता है कि मैं भगवान आत्मा को ग्रहण कर लूं, भगवान आत्मा को पा लूं। पहली बात तो ये कि पाने की इच्छा भी बहुत कम लोगों में होती है, अधिकतर तो विषयों को ही पाने की वासना अंदर छुपी रहती है। जिस समय हम सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, उस समय लगता है कि आत्मा को पाना है, मगर वो पाने का भाव वह भी ऊपर के तल पर है। भीतर में तो वो जो वासना को पाने की जो गहरी चाह है, वो ज्यादा पलती है, वो ज्यादा अंदर में छुपी है। तुम ही अपने अंतर में देखना, जितना वो पाने का भाव है, उतना अहोभाव, उतना सर्वस्व समर्पण का भाव न्यायक देव के प्रति अभी आया या नहीं आया। बीच में न जाने कितने कितने विषय और कितने कितने विकल्प यहां आत्मा में उत्पन्न होते हैं। इसलिए जिसके लिए ऐसी दशा प्रकट हुई कि जहां भी रहे, किसी भी प्रकार के विरोध के बिना, इतना सहज होकर के उस ज्ञान का अनुभव करे, तो ही ये अनुभव हो सकता है। शरीर को किसी भी प्रकार से चेष्टा किए बिना ऐसा ही पड़ा रहने देना, विकल्प में कुछ भी परिवर्तन किए बिना विकल्प को जैसा है ऐसे ही आने देना, और सिर्फ यह जागृति कि जो स्वभाव है उस स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा विकल्पों का अकर्ता होकर के ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव निरंतर करता है, और यह शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। तुम्हें ऐसा दिखेगा कि जहां तुम्हें अनुभव हो रहा है, जहां तुमने शीतलता को छुआ है, वहां तो सामने दूर दूर जो दिखाई देने वाले पहाड़ है ही नहीं। जहां ज्ञान 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 अनुभव में आता है, वहां उन परमाणुओं का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जब पहाड़ के परमाणुओं में कोई भी परिवर्तन करने नहीं चाहते कि थोड़ा पत्थर उसका इधर से उधर करूं, या फिर थोड़ी मिट्टी में इधर से उधर करूं,
ये कोई परिवर्तन करने नहीं चाहते, क्योंकि जहां शीतल पानी का अनुभव हो रहा है वहां पर भी पानी को रोकना नहीं चाहा। जैसे कोई व्यक्ति नदी के अंदर ही उतर गया है और नदी के अंदर उतरा हुआ व्यक्ति, वहां पर पानी बहता है, उसे रोकना नहीं चाहता। ये पानी रुक जाए और फिर मैं उस शीतलता का अनुभव करूं। पानी बहता रहे और पहाड़ भी पड़ा रहे, मगर शीतलता की अनुभूति के काल में न पहाड़ का विकल्प, न बहते पानी का विकल्प, न पानी का विकल्प, सिर्फ शीतलता की अनुभूति। ऐसे ही न पहाड़ का विकल्प, ये देह का विकल्प ही नहीं होता है भगवान। ये देह का भी विकल्प नहीं, और ना ही ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की धारा, उस धारा का भी विकल्प नहीं है। जानना 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 जानना, जो ये सहज हो रहा है, उस सहज जानने का भी विकल्प नहीं है। सहज हो रहा है ऐसा, जहां पर अंतर में अनुभव होता है, ऐसे ज्ञानी, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। न धन संपत्ति है, न गाड़ी मोटर बंगला है, कुछ भी नहीं है, मगर आनंद है। क्योंकि वो जो निर्धनता प्रकट हुई है, कुछ भी परिग्रह नहीं, वो निर्धनता ही ज्ञानी का परम धन है। अब मृत्यु आती है, मगर मृत्यु ज्ञानी का जीवन बन जाती है। अब जो आंख का अंधापन है, वही ज्ञानी के लिए अब ज्ञान चक्षु हो गया है। इंद्रियों का रहना न हुआ, इसलिए तो अंधे को हमने जो प्रज्ञा चक्षु कहा, कि जिसके पास में इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, उसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। कि कोई नई आंख उसके पास है, वह तो उसे बुरा न लगे उसके लिए कहा, वह तो उसका आदर करने के लिए कहा है कि वह प्रज्ञा चक्षु है, कि अंधे को अंधा नहीं कहते। मगर यहां जब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वार से ये उपयोग का पर में भटकना बंद होता है, तब सहज ही उपयोग यहीं पर ही समा जाता है। उस समा जाने में वहां सहजता है। इसलिए किसी भी प्रकार के चेष्टा के भाव को छोड़ करके जैसा सहज हो रहा है, ऐसा ही होने देना। न विपरीत का आकर्षण है, न कोई विपरीत का विरोध है। वो एक समय की पर्याय, उस पर्याय में कहीं पर भी विरोध नहीं। जो होता है वह होता है। वो मिथ्यात्व का भाव भी तुम्हें जब तक पीड़ित करता है ना, तब तक धर्म नहीं होता। दया दान व्रत तप का भाव, वह तो धर्म नहीं है। मैं इस मिथ्यात्व से बहुत पीड़ित हूं, ये मोह मुझे बहुत सताता है। तो अभी पर्याय पर बैठा है जहां सताना हो सकता है, क्योंकि पर्याय की सीमा के अलावा कहीं पर भी सताना तड़पाना होता ही नहीं है। तो उस टुकड़े को काट दे, उस टुकड़े में मरम्मत मत कर। जो कैंसर की गठान हुई है, उस गठान को तू फूलों से मत सजा, या फिर उस गठान में तू कोई ना कोई दवाई डाल करके, छिड़क करके उस गठान को दूर मत कर। वो दूर होगी ही नहीं, वो श्रृंगार हो जाएगा। उस गठान को ही दूर करना है, अर्थात उस गठान को अंग न माने। पहले तो यहां से शुरुआत हो। जो पर्याय में विकृति है, उस पर्याय को मेरा अंग ही क्यों माना है? वह मेरा अंग ही नहीं है। जहां पर विकृति पड़ी है सो पड़ी है, वह मेरा अंग नहीं है। और अंतर में ये चैतन्य स्वरूप, ऐसा चैतन्य स्वरूप जो अंतर में अनुभव में आए, तो बिल्कुल ही सहजता होती है। जो पूर्व में जो कुछ भी किया था, उस क्रिया में वो जो करना था, उस करने में कर्तृत्व का भाव था, उस करने में हीनता का बोझ था। वो विकल्पों की हीनता, विकार की हीनता, वो कुछ यहां पर अपने को नीचा मानता था। सहजता का अर्थ यह है कि वहां वह भाव पैदा नहीं होता कि करूं, इतना भाव नहीं होता, वहां अनुभूति ही रह जाती है।
एक सम्राट के जीवन की यह घटना है। मरने की तैयारी पर था। उसके 3 बेटे थे। सोच रहा था कि इन 3 बेटों में से मैं किस बेटे को अपना राज्य देकर जाऊं। तीनों के जीवन का अनुभव मैं पूछता हूं कि इन तीनों ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा उत्कृष्ट कार्य किया है। उनमें से जो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कार्य करने वाला होगा उसे मैं राज सिंहासन पर, इस पद पर बिठाऊंगा। मरने की घड़ी थी। पहले बेटे को बुलाया। उस बेटे को पूछा कि तूने क्या किया। उस बेटे ने कहा, एक गांव में एक आदमी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था और उसका मुझ पर बहुत भरोसा था। उसने अपने हीरे जवाहरात की जो गठरी थी वो मुझे दे दी और उसने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, वापिस आऊंगा तब ले लूंगा। जब उसने वो गठरी मुझे दी तब मैंने उस गठरी को ले लिया। उसने गिने भी नहीं कि उसमें कितने हीरे हैं, कितना सोना है, सब उसने बिना गिने ही दे दिया। मुझ पर भरोसा रखा। और जब वो तीर्थ यात्रा से वापस लौटा, मैंने उसको वह गठरी जैसी की तैसी ही उसे वापस लौटा दी। उसका मुझ पर बहुत भरोसा था और मैंने उसका विश्वासघात नहीं किया। जैसे कि वैसे ही उसे गठरी दे दी और चाहता तो मैं उसमें से कुछ हीरे को निकाल लेता, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसने तो गिने ही नहीं थे। कोई एक आध हीरा निकल जाता, क्या फर्क पड़ता। मगर मैंने एक भी हीरे को लिया नहीं, उसे वापस लौटा दिया। सम्राट ने उसे पूछा कि यदि तू उन हीरों को यदि वापस नहीं लौटाता तो तेरे भीतर कोई खेद का भाव होता या नहीं, कोई हीनता का भाव होता या नहीं। उसने कहा, हाँ, ये भाव तो होता कि मैंने ये बहुत गलत किया। सम्राट ने कहा कि तूने उस पर कोई उपकार नहीं किया। तूने अपने ही खेद से बचने के लिए, अपने दुख से बचने के लिए तूने वो हीरे दिए हैं, उसका भला करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तेरे अंदर ये हीनता न बनी रहे, इसलिए तूने वो कृत्य किया है। इस कृत्य में कोई भी परोपकार नहीं है, कोई भी भला कार्य नहीं है, क्योंकि जिस कार्य में भीतर में हीनता का भाव छुपा पड़ा हो कहीं ना कहीं कि ये नहीं होगा, तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं। तेरा कार्य उसमें परोपकार नहीं है, तेरे कार्य में अपना ही स्वार्थ छुपा हुआ है। दूसरे बेटे को बुलाया, उसे पूछा कि तूने कोई कार्य ऐसा जीवन में किया। उसने कहा, हाँ, मैं सड़क से गुजर रहा था और वहां पर मैंने देखा कि एक नदी में एक आदमी डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था, बचाओ बचाओ। और मैं वहां गया, मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला और फिर मैंने वहां जाकर के उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। उसके शरीर में पानी चला गया था। पानी को भी मैंने उसे उल्टा किया, कैसा किया और पानी निकाला, मगर उसको मैंने बचा लिया। सम्राट ने पूछा, यदि तू उसको नहीं बचाता और चला जाता तो तेरे अंदर वह भाव बना रहता या नहीं। उसने कहा, हाँ, ये भाव बना रहता कि मैंने जीवन में मौका था और मैंने किसी को बचाया नहीं। मैंने किसी की हत्या कर दी है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसे मैं बचा सकता हूं और क्यों नहीं बचाया। जीवन भर उसका अफसोस रहता मुझे। राजा ने कहा, वो भी तूने अपने हीनता के भाव के कारण ही उसको बचाया है कि तुझे जिंदगी भर उस हत्या का अपराध अपने सिर पर न लेना पड़े। तीसरे बेटे को पूछा कि तूने क्या किया। तीसरा बेटा बोला
कि मैं घोड़े पर यात्रा करता हुआ निकला था। थोड़ा ऊंचा पहाड़ था। वहां पर मैंने देखा एक आदमी पहाड़ के शिखर पर बिल्कुल ऐसे लेटा है, और उसे देख करके मुझे भाव आया कि मैं वहां जाऊं। शायद वो वहां पर से गिर जाएगा तो फिर वो मर जाएगा, क्योंकि बहुत गहरी खाई थी। मैं घोड़ा लेकर के वहां पर ऊपर की ओर निकला, मगर वो जगह ऐसी थी कि यदि वहां पर घोड़ा भी जाए तो उस घोड़े की आवाज सुनकर के भी उस आदमी में थोड़ा भी हिले तो गिर जाए। इसलिए मैं वहां पर पैदल गया, घोड़े को दूर ही मैंने छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने उसको जगाया, वो तो सो रहा था, और उठते ही वो आग बबूला हो गया। वो निकला मेरा शत्रु, जानी दुश्मन निकला, जिसको मैंने वहां से बचाया। और वो गुस्से में मुझे बोला कि तू यहां पर आ गया। वो तो मरने के लिए वहां पर लेटा हुआ था। उसने कहा तू मुझे शांति से जीने तो नहीं दिया, मगर शांति से मरने भी नहीं दिया। फिर भी मैंने अत्यंत करुणा से उसे वहां जाकर के बचाया। ये तीनों राजा पूछता है कि यदि तू उसे वहां बचाने नहीं जाता तो आज तो चल तुझे पता चल गया कि शत्रु निकला, मगर पहले तो पता नहीं था ना। बचाने नहीं चाहता तो बोले कि शत्रु निकला, फिर भी यदि पता होता कि शत्रु है फिर भी बचाया नहीं तो और खेद रहता। शत्रु का भाव पड़ा है और मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। शत्रु को ही मैंने मित्र बना लिया। इतना तो मैंने ऊंचा काम किया, शत्रु को मैंने मित्र बना लिया। राजा ने कहा अब मुझे इस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए किसी चौथे को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम तीनों कार्य से ज्यादा कार्य के कर्तृत्व के बोझ से भरे हुए हो। करना उससे ज्यादा उस करने का भोक्तृत्व, अंदर का जो अहम भाव है वो ज्यादा पुष्ट कर रहे हो। और प्रत्येक साधक का यहीं पर ही अटकना हो जाता है। यदि मैं आत्मा का हित नहीं करूंगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा? ये हीनता के भाव से ये क्या हो जाएगा? यदि मैं आत्मा का हित नहीं करूंगा तो जन्म मरण का कारण मैं खुद ही बनूंगा। यदि मैं इन विकारों को ही, यदि मैं इन भावों को ही न नष्ट करूंगा तो इन शत्रुओं के साथ में मैंने शत्रुता मिटाई क्या? यहां तो शत्रु को नहीं मिटाना था, शत्रुता को मिटानी थी। इसलिए मैं ध्यान में लीन हो गया, शत्रु को नहीं शत्रुता को मिटाने के लिए। उस आदमी ने शत्रुता तो मिटा दी, मगर मैंने शत्रुता मिटा दी और उसे बचा लिया। मैंने ये राग और द्वेष के विकारी भाव, ये जो शत्रुता है, शत्रु तो सामने है, द्वेष का भाव शत्रुता यहां है। एक शत्रु को मारूं तो 1000 शत्रु खड़े हो जाते हैं, मगर शत्रुता को ही यदि मार दूं तो कोई शत्रु नहीं रहता। इसलिए मैंने शत्रुता को मारने के लिए ही बस ये ध्यान लगाया है, हाथ पर हाथ रखा है। ये जो शत्रुता को मारने के लिए ये भाव, वह अनुभूति से वंचित करता है। सहजता का अर्थ है कि स्वभाव जानना है, जानने में आ रहा है, बस। विकल्प का इतना भी बोझ जहां न रहे। और ऐसा आप परमात्माओं के अंदर इतने दिनों से सुनते सुनते घटित हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं। जिन जिनको मैं मिलता हूं, जिनको आंखों से देखता हूं, उससे मैं ये जान सकता हूं कि अब तुम्हारे अंतर में वो जीवंतता जो है वह हो रही है। अब कीड़े मकोड़े के विकल्प
कोई और हो गए। अब जो ऋणानुबंध, जो परम कृपालु देव जो कहते हैं कि तू उनके घर पर जीव जंतु के रूप में पैदा होगा जो तेरे शत्रु है, आज जो जिनसे मुंह मोड़ रहा है, यदि तू उनके वहां कीड़े रूप मकोड़े के रूप में पैदा होगा तब तुझे कैसा लगेगा? मगर लगेगा ही नहीं, क्योंकि तू नहीं होगा वहां पैदा, क्योंकि तूने पैदा होना इस बात को ही एक और रख दिया है, जन्म को एक और रख दिया है। क्योंकि सत्ता 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 का ही जोर होने पर जन्म की फिक्र ही मत कर। जैसे ही तू देखने गया कि जन्म होगा, वही जन्म हो गया। क्योंकि जन्म के साथ में उपयोग का तन्मय होना, यही तो जन्म का दुख है। उपयोग का वहां पर कि जन्म के साथ में तन्मय हुआ, जो पैदा होता है, जो उसके साथ में रिश्ता जोड़ा, जो मर रहा है उसका हाथ तूने क्यों नहीं छोड़ा? कोई व्यक्ति खाई में गिर रहा है और मर रहा है, और मरते हुए उस व्यक्ति का हाथ तुम क्यों पकड़ते हो? जब पता है कि वह आत्महत्या कर रहा है, वह अपने आप मर रहा है, और फिर भी उसका हाथ पकड़ा। इतना मूर्ख तो इस जगत में कोई दिखता नहीं है। मगर प्रत्येक अज्ञानी ऐसा मूर्ख है, क्योंकि प्रत्येक अज्ञानी जो एक समय का ज्ञान का परिणमन है, जो ज्ञान का परिणमन इसे जाना इसे जाना इसे जाना, ऐसा जो ज्ञान का परिणमन है, इस परिणमन के साथ में तन्मय है। मैं जान रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। वो रहा हूं वाला भाव मर जाता है, अनुभूति होती है तब। रहा हूं, रही हूं, ये भाव मर जाता है। जान रहा हूं, जान रही हूं, कुछ नहीं। रहा रही ये क्रिया है, ये वर्ब है, वहां वर्ब नहीं रहता। क्योंकि वर्ब जहां पर रहता है वहां पर फिर सब्जेक्ट भी आता है, वहां फिर ऑब्जेक्ट भी आता है। जहां क्रिया है वहां कर्ता भी आता है, कर्म भी आता है। वहां तीन खड़े होते हैं, और तीन खड़े होते हैं तब फिर वहां विकल्प पैदा होते हैं। वहां अखंडितता नहीं रहती। सत्ता में क्रिया नहीं है, इसलिए सत्ता अक्रिय है। अक्रिय है, निष्क्रिय कह करके ये मत समझना कि कुछ कर सकती है, मगर ये निष्क्रिय करती नहीं है। इसके स्वभाव में ही वो कार्य नहीं है, स्वभाव ही ऐसा नहीं। तुम जड़ को चेतन बनाना चाहते हो, ये कैसे बनेगा? तुमने हीरे को बरसों तक अपनी तिजोरी में रखा, कि 100 साल तक रखा, मगर यहां से बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास में संपत्ति थी मगर बेटा नहीं था। मगर जड़ को इकट्ठा करके कोई जीवन पैदा थोड़ी होता है। स्वभाव नहीं बदल जाता। ऐसे ही मेरा स्वभाव है, उसमें रहा है, रही है, ये स्वभाव ही नहीं है। इसलिए एक समय के लिए भी तुझे अंदर से यह न लगेगा, हो रहा है। बस जानना जानना जानना, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा, ये उसके स्वभाव में नहीं है। वो स्वभाव को देखना है। स्वभाव, ज्योति डोल तो रही है ने, जब तुमने हाथ लगाया तब भी तो डोल रही थी ने। डोल रही है, डोल रही है, मगर डोल रही है, डोलना उसका स्वभाव नहीं है, उष्णता उसका स्वभाव। इसलिए क्योंकि कभी डोलती हुई स्थिर हो जाए तो तब फिर तुम कहोगे कि ज्योति मर गई, क्योंकि डोलने का नाम ज्योति था, तो फिर ज्योति मर गई। पानी बह रहा है ना, बह तो रहा है, मगर बहना वो उसका स्वभाव नहीं है, शीतलता उसका स्वभाव है। क्योंकि यदि कभी ठहर जाए और तुम्हारे अंदर धारणा है बहे वह पानी तो अभी टिका हुआ है, तुम कहोगे पानी खत्म हो गए, मगर तब भी वो शीतलता है, वो स्वभाव जो कभी भी खत्म ना हो। इस स्वभाव को सिद्ध कहते हैं। इसी स्वभाव के आश्रय से समस्त विकारों को दूर किए बिना ही विकार दूर हो जाते हैं।
वो जल में कमल की भांति हो जाता है। सत्ता मात्र होना, वहां कोई कार्य का विकल्प नहीं है, सिर्फ होना, बस सिर्फ होना, ये होना पर्याप्त है। स्वरूप को समझा है और होना देखा है। वो हीरे को तिजोरी में देख लिया। क्या कर रहे हैं वे हीरे? कुछ भी तो नहीं कर रहे, पड़े हैं वहां पर। तुम उसमें कोई क्रिया की कल्पना थोड़ी करते हो, ये हीरे क्या कर रहे हैं, सिर्फ है। ऐसा ही मैं चैतन्य सत्ता हूं, वहां रहा हूं रही हूं वाला भाव नहीं रहता। मैं सत्ता स्वरूप हूं और यही परम धन, यही परम वैभव दिखता है। इसी के बल पर ही अब कोई मेरा मित्र और शत्रु नहीं रहा, क्योंकि दिखाई देती है सत्ता, और सत्ता में तो मित्र शत्रु ही नहीं है। सत्ता में वहां विकल्प ही नहीं आता। इसलिए वो बात याद न आई कि भूल गया। हीरे को देखता था और वो भूल गया। वो देखते देखते ही वो बात ही भूल गया कि क्या काम करने निकला था। ऐसा होगा। चैतन्य स्वरूप की एकाग्रता ऐसी हो कि बाहर में तुम सब भूलते जाओ, ये भी होगा। तैयार रहना, क्योंकि जो निश्चय में जागृत रहता है वो व्यवहार में फिर सो जाता है। उससे फिर नुकसान भी होगा कि आज तुम्हारी मीटिंग थी, वहां पर तुम्हें लाखों का लाभ होने वाला था, वहां तुम गए नहीं और वह नुकसान हो गया। वो नुकसान भी अब उसे दुखी नहीं करता है। इसलिए दुखी नहीं करता क्योंकि जो यहां दिखाई दे रहा है वह उससे अनंत गुना ऊंचा है। इसलिए अब वह उसे नुकसान भी नहीं लगता। इसी के कारण तो ज्ञानी को एक जगह बैठ करके चौकड़ी लगाकर बैठे, या फिर स्मशान की चिता पर लेटे, या फिर पत्थर कंकड़ पर बैठे और फिर निशान हो जाए। शुरुआत में तो निशान हो जाते हैं। एक ही जगह बैठे रहे, वो पत्थर के चुभने चुभने के निशान हो गए। पहले तो वो दबा है, पहले तो वो चमड़ी लाल लाल हो गई है, फिर वो चमड़ी अब वहां पर जलने लगी, वहां पर अब खून भी निकल आया। ऐसी जो स्थिति, मगर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो मिला है वो ऐसा महान तत्व मिला है भगवान, कि उसके सामने ये सब दृष्टि में नहीं आता है। जो चैतन्य सत्ता, सत्ता मात्र, उसी के बल पर ही अब विकार नहीं रहा। इसी से ही ऋणानुबंध से हमें मुक्त होना है। मैं अत्यंत 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 आनंदित हूं, ये बीज तुम्हारे अंतर में पड़ा है। सिर्फ जागृति रहे कि अभी बीज है, अभी वृक्ष उगा नहीं है। अभी एक जीवन की संभावना आई है, जीवन तो नहीं मिला है। मनुष्य भव क्या है? जब हम पैदा हुए एक जीवन की संभावना है। अधिकतर लोग यही मान लेते हैं कि यह जीवन मिल गया है। जीवन नहीं मिला है, जीवन की संभावना है। यदि तुम जीना चाहो तो अब कुछ हो सकता है। ऐसे ही ये सत्संग जीवन नहीं है, सत्संग जीवन की संभावना है। सत्संग एक बीज है उस फल तक पहुंचने का। इसलिए हम सभी से ऋणानुबंध से अब मुक्त होने के लिए अब बिल्कुल अंतिम चरण पर है। आज से अब बीच में कल का और परसों का ये 2 दिन ही बाकी है। इसलिए इतने सहज होकर के, सत्ता को दृष्टि में रखते हुए, ये चैतन्य सम्राट रागादि शत्रु से कैसे मुक्त होता है। वो किले में अपने को सुरक्षित समझता है। ज्ञानी को अरक्षा का भय नहीं होता है। सप्त भयों में ये एक भय है, इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, ऐसे सप्त भय है। उनमें एक भय यह है कि अब अरक्षा का, मेरी रक्षा कौन करेगा? कि मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतने सुरक्षा कर्मी हैं, वह मेरा ध्यान रखेंगे, वे मेरी सुरक्षा रखेंगे। जेड सिक्योरिटी है।
मगर वो सुरक्षा रखने वाला इंदिरा गांधी को उसके सुरक्षा करने वाले ने ही मार डाला। इसलिए ज्ञानी को जो रक्षा का भय नहीं रहा, रक्षा संबंधी भय नहीं रहा, वो इस वजह से इस ज्ञान के किले में विकारों का शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, जिसे चारों ओर सम्राट ने किला बनाया। और वह कोई शत्रु यहां आकर के मुझे मार दे, यह हो नहीं सकता। मगर अंदर अंदर का भी तो कोई शत्रु मार सकता है ना। अंदर का शत्रु मार नहीं सकता, क्योंकि एक ही गुण ऐसा है जहां पर ये विकल्प पैदा होते हैं। बाकी सभी गुण में विकल्प पैदा नहीं होते। सुख निर्विकल्प है, सुख निर्विकल्प है, श्रद्धा निर्विकल्प है। ये एक ही है जहां ज्ञान में विकल्प पैदा होते हैं। बाकी सभी गुणों में कहीं विकल्प नहीं है, एक में विकल्प है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञान में भेद मालूम होना, ये विकल्प है। इसलिए अंदर अंदर कोई तक मुझे कुछ भी करने आएगा नहीं, वहां तो विकल्प ही नहीं। और वह ज्ञान जब इस अनंत वैभव को जानता है, तब इस ज्ञान में से भी विकल्प टल जाता है। अंदर भी सुरक्षा है और बाहर का अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि यह चैतन्य का किला है। उस किले में अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ होगा तब मैं अपने किले में छुप जाऊंगा। छुप जाऊंगा ये भी कहने की भाषा है, कोई आ ही नहीं सकता, छुपने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही हूं। इसी भाव को आज हम यहां ऋणानुबंध गाथा में, आज ज्ञानार्णव नाम का यह शास्त्र है, अद्भुत रचना है। ज्ञानार्णव शुभ चंद्र आचार्य द्वारा रचित है। इसकी भी भाषा बहुत ही सरल भाषा है। समझना, जो अनपढ़ व्यक्ति हो, जिसे बहुत व्याकरण का, शास्त्रों का ज्ञान न हो, उनकी समझ में भी ये बात आ सके, ऐसा ये शास्त्र है। और ये शास्त्र मुझे इसलिए भी प्रीतिकर लगता है क्योंकि इस शास्त्र के जो चैप्टर है, जिसको सर्ग कहते हैं, वो चैप्टर भी 42 है। ये 42 अधिकारों में, 42 अध्यायों में ये ज्ञानार्णव की जो रचना हुई है, उसमें आज जो शत्रु से मुक्त कैसे होना है, राग आदि शत्रु से, ऋणानुबंध के संबंध में ये 23वां सर्ग है और उसकी 37वां श्लोक है, जिसको हम अभी लेते हैं। रागादि वैरणी क्रूरान मोह भूपेन्द्र पालितान निकृत्य शम संस्त्रेण मोक्ष मार्ग निरूपय। हे आत्मन, मोह रूपी राजा के पाले हुए क्रूर रागादि शत्रुओं को शांत भाव रूप शस्त्र से छेदन करके मोक्ष मार्ग का अवलोकन कर। कृपालु देव ने भी मोह को राजा कहा है। राजा इसलिए कहा क्योंकि युद्ध में यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो फिर प्रजा लड़ती नहीं है, क्योंकि जिसके लिए लड़ना था वही मर गया। ऐसे ही ये मोह को राजा कहा है। बाकी सब कर्म नए बंधन का मूल कारण नहीं है, वह जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व ही मूल कारण है। इसलिए इस मिथ्यात्व को ही मोह रूपी राजा के पाले हुए रागादि शत्रुओं को
ये भी ऊपर ऊपर से दिखता है। जब ज्ञानी अंतर में आता है, जब ये लिखता है तब भगवान अंतर में ये राग आदि विकार, ये शत्रु भी कहा है। शत्रु तो मैं उसे कहता हूं जो मेरा बुरा करे। शत्रु उसे कहो जो तुम्हारा अहित करता है। मित्र उसे कहो जो तुम्हारा हित करता है। मगर ये जो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा सत्ता है, ये अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा सत्ता है, ये सत्ता, ये सत्ता, ये शत्रु कैसे हो गई? इसका कोई शत्रु कैसे हो गया? हीरा पड़ा है और हीरे का कोई शत्रु कैसे हो गया? एक आदमी है जो हीरे को देखना चाहता है और तिजोरी में हीरा बंद है, वो तिजोरी को, उस आवरण को हटाओ, वो आवरण एक शत्रु बन रहा है। मगर वो शत्रु किसके लिए बन रहा है? वो देखने वाले पुरुष के लिए। मगर हीरे के लिए वो जो तिजोरी है वो शत्रु नहीं बन रही है। उस सत्ता में देखो तब तुम्हें लगेगा कि कोई विकार भी मेरा शत्रु नहीं है। शत्रु तो शत्रु है ही नहीं, शत्रुता भी शत्रु नहीं है। शत्रु को तो मारना नहीं है, शत्रुता को भी मारना नहीं है। इतना भी क्यों मारने जाए? और जिसके अंदर मारने जाने का स्वभाव ही नहीं है, जो है ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूं, ऐसा जोर अंदर में ला भगवान। तात्कालिक परिणमन इसमें नहीं दिखेगा। इसमें ऐसा कि तात्कालिक परिणमन क्यों नहीं दिखता? वो तात्कालिक परिणमन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि मोह का जो भाव है, वो मोह का भाव धीरे 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 मंद होता है। वो मंदता उसके मोह के भाव में धीरे धीरे आएगी। वो सुनते 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 अंदर में संस्कार होगा। ये भी तुझे कहने के लिए कहता हूं, सच कहूं तो। बाकी तो तेरी काल लब्धि पकी तो पुरुषार्थ उठेगा, नई काल लब्धि पकी तो अनंत भव तक नहीं उठेगा। सत्य यह है। इसलिए उस काल लब्धि को भी तू एक और रख। ये कब काल पकेगा? जिस समय होना होगा उस समय होगा। सम्यक दर्शन कब होगा? जब होना होगा तब होगा। उसकी काल लब्धि नहीं पकी। मगर काल लब्धि किसकी होती है मालूम है? काल लब्धि होती है पर्याय की। काल लब्धि होती है क्रमबद्ध पर्याय में, काल लब्धि होती है। काल लब्धि वहां होती है जहां कुछ उपलब्धि होती है। अब तेरे में उपलब्धि क्या होती है? सब कुछ तो है। उपलब्धि क्या है? सब कुछ है। इसलिए उस काल लब्धि से भी तू छूट जाएगा। इतना सहज हो जा और वो ऐसा चैतन्य 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 का जागृति का जोर कि वहां विकल्प मात्र में भी, यहां ज्ञान के परिणमन में भी, ये परिणमन 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 उस पर भी जोर नहीं। और मैं ध्रुवतारूप सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। वो कहां पर हूं? कुछ नहीं। कहां वाला भाव मर जाता है। सत्ता मात्र ये स्वरूप कहां पर हूं, उसका आनंद जो है, वो आनंद वो जगह से नहीं है, क्षेत्र से नहीं है, काल से नहीं है। वहां पर कोई भी उसका कारण नहीं है। एक सत्ता का जोर, एक सत्ता का जोर। वह जो भाव है कहीं पर भी रहे, वह भाव सदा रहता है। जगह बदल जाए, क्षेत्र बदल जाए, जैसे जगह बदल गई कि यहां से आत्मा यहां से कहीं पर भी गया तो जगह बदल गई, मगर वो मोह नहीं छूटा। नहीं, वो मोह का भाव रहा। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी रहे, कैसी भी स्थिति में कहीं पर भी रहे, अंतर में वो चैतन्य में एकत्व सदा काल टिक करके रहता है। वो एकत्व को फर्क नहीं पड़ा। जैसे कहीं पर भी गया तो एक कमरे में था, वहां पर जो तुझे प्रीतिकर लगा था,
तुझे शरीर अच्छा लगा था तो दूसरे कमरे में भी अच्छा लगेगा। एक दर्पण में देखा, तुझे लगा मैं कितना सुंदर दिखता हूं, दूसरे कमरे में गया, दर्पण में देखा, वहां पर भी तू तो वही रहा ने। दर्पण के बदलने से तेरा अंदर का जो भाव था वो थोड़ी बदला। ये जागृति है कि ये देह में से दूसरे देह में जाए, ये देह बदल जाए, कमरा बदल जाए, ज्ञान की पर्याय का दर्पण बदल जाए, मगर वो जो सत्ता का जो जोर है श्रद्धा के अंदर, वो तो वही कायम रहता है। और तुझे वो हो गया तुझे वह। तो अज्ञानी नहीं है, तो अज्ञानी नहीं है। यहां जितने बैठे सब ज्ञानी हो गए, सब ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी नहीं है। आज मैं कह देता हूं, तुम अज्ञानी नहीं हो। जिस दिन तुम्हें पता चले अरे हम तो अज्ञानी नहीं है, तो क्या ज्ञानी? तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी हो गए तुम ज्ञानी। अज्ञानी 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 अज्ञानी, ये तुम्हारा बोझ ही तुम्हारे अज्ञान को दूर नहीं होने देता। पहले यहां से ही बात कर, पहले यहां से ही शुरुआत कर। एक बार यहां मैं अज्ञानी हूं ही नहीं, और नहीं है तू। मेरी जेब में लाख रुपया भी नहीं था उस समय। मैंने सीए को बोला था मुंबई में कि तू मुझे लखपति बना दे पेपर के ऊपर। उसने कहा उसका फिर टैक्स भरना पड़ेगा, कि खुद का ही पैसा उसमें जमा करो, विड्रॉ करो, जमा करो, विड्रॉ करो, और फिर जो ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसका फिर टैक्स भरो। पैसा था ही नहीं लाख रुपया, पहले कागज पर मुझे लखपति बना दे। और फिर लखपति हुआ, असल में हुआ, मगर कागज पर देखा ना रोज रोज। यहां तुम्हें मैं कागज पर ज्ञानी बना देता हूं, फिर एक बार तुम हो जाओगे। एक बार कागज पे तो बना दो कि तू ज्ञानी है, कि अरे अभी तो ज्ञानी नहीं हुए। तू ज्ञानी है तो रोज रोज पढ़ करके मैं तो ज्ञानी, मैं तो इनकम टैक्स में लाखों का टैक्स भरता हूं। लाखों का टैक्स भरने वाला व्यक्ति अब फुटपाथ पे खाना नहीं खाता, वो रेस्टोरेंट में खाता है। तो रेस्टोरेंट में खाना, तो रेस्टोरेंट में खाने के लिए फिर अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ताज में हम गए, अब वहां पर जाते तो 200 रुपये का खाने का खर्चा होता था। अब बड़े रेस्टोरेंट में गए तो 1000 का खर्चा होता है। अब ताज में गए तो 200 रुपये की तो टिप देते हैं उसके हिसाब से। तो बापू जी को खास लेकर के गया ओबेरोई में, ताज में, वो बताने के लिए, खाली उनको यही दिखाना था कि ओबेरोई देखो इधर है, और थोड़ा वॉक करके आ जाओ इधर, ये चर्च गेट का फुटपाथ है, यहां सोया था और अभी आज यहां पर हम रहते हैं। आपका पुण्य का उदय, कुछ किए बिना ओबेरोई में आए और इतना करके मैं फुटपाथ पे रहा। पुण्यशाली कौन? अब वहां पर ज्यादा पैसा देना पड़ता, अब उसको टिप ज्यादा देते हैं, कपड़े भी ऐसे पहनते हैं। पहला रकाबीना अंदर कॉफी पीता હોય, હવે કપમાં જ પીવાની છે। આમ રકાબીમાં કેવું, પહેલા પલાઠી વાળીને, હવે ત્યાં આમ બેસવાનું છે। पहले तो चुप करके से दे, तेरे को 10 रुपया देता हूं, वहां तो अंदर डाल के 200 आना है, बताना ही नहीं किसी को। तो ये सब स्टाइल बदल जाती है ना। तो तब मैं तो लखपति हूं, लखपति। अब जेब में पैसे खत्म हो गए, तो लखपति हूं ये स्टाइल मानने गया, तो फिर कमाना पड़ेगा, तो फिर ज्यादा घंटे बोलने लगा और लखपति बन गया। पहले कागज पर बन जाओ, और कागज पर मैंने तुम्हें नहीं बनाया, ज्ञानी ने पहले से ही बना दिया। समय सार की 7वीं गाथा यही तो कहती है, तेरे में दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, तू तो ज्ञानी है बस। ये गुणों के भेद को भी छोड़, बस मैं ज्ञानी हूं, मैं, और ज्ञानी हूं तो मैं लखपति हूं ऐसा लगता है ना, तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ये फिर उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसका बोलना, उसकी स्टाइल, ये सब बदल जाता है।
वो फिर ऐसे ही अंदर में। जब तुम्हें लगे मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तब जब क्रोध आएगा ना, तब तुम्हें याद आएगा, अरे मुझे तो ज्ञानी गुरु ने कहा था कि तुम ज्ञानी हो। और ज्ञानी के लिए ये शोभा देता है क्या? और तुम मानो मैं अज्ञानी हूं, क्रोध आया, अज्ञानी को नहीं आएगा तो किसको आएगा? तो फिर वो भाव जो क्रोध का है वो पड़ा ही रहता है। मैं तो पापी हूं, गृहस्थ हूं, मेरे को तो ये भाव आएंगे ही नहीं। तो विकार का भाव आएगा तो मेरे को तो विकार आएगा ही नहीं, मैं तो विकारी हूं। घर में रहता हूं तो विकार तो आएगा ही नहीं। मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। और दूसरों को दिखाने नहीं, अंदर से स्वयं ही दिखाना हो तो ऐसा। वहां तो दिखावा किया था, शुरुआत में तो दिखावा किया था। शूज इतने अच्छे चमकते चमकते शूज पहनता था और अंदर मोजा फटा हुआ रहता था। हाँ, ये एडी का भाग है, वहां से फट गया था। और ताज में बैठा हूं, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग करके। खबरदार जो कोई अंदर झांक करके देखे। अंतर्दृष्टि मत होना, बहिर्दृष्टि रहना। यहां तो अंदर से ही ये कहते हैं कि दिखाना नहीं है मुझे किसी को कि मैं ज्ञानी हूं। इसी प्रकार की भावना से अंदर में अहोभाव आता है कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी चल रहा है, ज्ञानी बैठा है, अज्ञानी नहीं चल रहा है। बस बस। तुम जब घर पे जाओ, तुम्हें पूछे कि तुम कौन, हम ज्ञानी होके वापस लौटे, बोल देना। और सिग्नेचर चाहिए तो मैं कर दूंगा। आचार्य कुंद देव ये सिग्नेचर करके देते हैं। मेरे पास में मत आओ, ऊपर से हाई कमीशन से ऑर्डर आया। ज्ञानी हो तुम, अज्ञानी नहीं। वो भाव ही फिर जैसा तुम हो ऐसा ही काम करते हैं। बस मैं वो हूं तो उसके हिसाब से ही काम करूंगा। वो मान लिया कि मैं कौन हूं, कि मैं तो बस चमार हूं, चमार हूं, चमार हूं, तो चमड़े के साथ ही वो खेलता रहेगा। वो ध्यान भी ऐसा ही जाएगा। मोचियों का ध्यान चेहरे पर नहीं जाता, उनका ध्यान जूते से ऊपर जाता ही नहीं है। उनको सभी के जूते ही दिखते हैं, वो आदमी देखता ही नहीं है। क्योंकि मैं मोची हूं ना, ऐसे ही मैं ज्ञानी हूं तो चमार क्या देखता है? चमड़ा चमड़ा चमड़ा। तो ज्ञानी क्या देखेगा? ज्ञान 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 को ही देखेगा, और क्या देखेगा? ज्ञानी हूं। यहां एक भी अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी। कि ज्ञानी एक को बोलो ना तो भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो गुरु होके बाहर बैठ जाएगा, शिष्य बनाएगा। इसलिए कहा सब ज्ञानी है। ये मिथ्यात्व का भाव पड़ा है, उसका क्या? तो भी तो ज्ञानी है। वो भाव पड़ा है तो भी तो ज्ञानी है, तो भी तो ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी, यह तो पहला ज्ञानी सुना, आज तक कभी नहीं सुना था। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि ज्ञानी। जहर होने पर भी खीर, ये खीर है। जहर तो है कि है, मैं कहां मना कर रहा हूं, मगर खीर में मिला कहां है, इसलिए ये खीर खीर है। वो मिथ्यात्व है, मगर ज्ञानी में कहां मिला है? ऐसा तू ज्ञानी है तो ज्ञानी है। ओहो, 7 तत्व की श्रद्धा, 9 तत्व की श्रद्धा तू कर। ये 7:09 हो गई, तो यही विचारा है कि तू ज्ञानी हो गया, तू सम्यक दृष्टि, बस सम्यक दर्शन तुझे प्राप्त होगा ही होगा। नहीं, तू ज्ञानी है। मैं ज्ञानी 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 ज्ञानी, वो ज्ञान स्वरूप की बात है वो। फिर हाँ, नहीं तो तुम कहो कि पर्याय का ज्ञानी बोल दिया, वो नहीं बोला। ये तो ध्रुव वाला ज्ञानी कहा है। ये क्लैरिफिकेशन हो कि नीचे वो स्टार तुमने पढ़ा नहीं,
कंडीशन अप्लाई, क्योंकि वो चींटियों की तरह चींटी के पैर के उसके जैसे छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, 7 तत्व की श्रद्धा होगी, 7 10 हो गई। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन होते तू पाएगा। 7 तत्वों की श्रद्धा से 10 सम्यक के भेद कहे ना, वो हो जाएगा। तू ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है बस। और ऐसा ही तेरे अंदर उसी प्रकार से परिणमन होगा। ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, ऐसा हो तुझे याद भी नहीं आएगा कि कभी कोई कीड़े मकोड़े का भव होता है, कोई भव होता है, वो भी याद नहीं आएगा तुझे। इसलिए ज्ञानी तो उसका प्रतिक्रमण करते, जब ये लिखते उसको वी कथा कहिए, वी कथा। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोग करके वो वन विहारी हो गए। ऐसा जो मुनिराज लिखते हैं, वो लिखने को लिखा कि मुनिराज वी कथा में पड़े हैं। वैराग्य आ गया भरत चक्रवर्ती को, ध्यान में लीन होकर के वो वी कथा में पड़े। वो स्त्री कथा हो गई, 6 खंड के वैभव को छोड़ दिया, वो राज कथा हो गई। ऐसा ऐसी खीर चक्रवर्ती की बनती है, 1 साल लगती है चक्रवर्ती की खीर बनने में, 1 साल हो। यहां तक रात का भिगो या सुबह नहीं खाते। चक्रवर्ती की खीर बनने में 1 साल लगता है। वो रखते नहीं है दूध को, वो चक्रवर्ती की खीर को बनने में 1 साल, माने वो एक गाय का जो दूध है वो दूध निकाल कर फिर दूसरी गाय को पिलाते हैं, उसका फिर जो दूध निकलेगा वो तीसरी गाय को, ऐसे करते करते 1 साल के बाद में जो दूध, उसकी फिर खीर बनती है। और वह खीर ऐसी है कि चक्रवर्ती ही पचा सके, कोई दूसरा खाए तो पचेगी ही नहीं। दूसरा खाए और न पचे तो समझना कि चक्रवर्ती की बन गई। ऐसी खीर खाना छोड़ करके 12 महीने तक एक जगह पर, ये अंतर्मुहूर्त तक एक जगह पर वहां खड़े रह करके केवल ज्ञान पा लिया, ध्यान नहीं गया कहां। और खीर खा करके निकले, पेट में खीर है, जो है ना वो कहां तकलीफ देता है, खीर कोई तकलीफ थोड़ी देती है। खीर खाके भी भेद ज्ञान हो सकता है। यहां पर खीर बनाओ, बनाई कभी? अभी नहीं बनाई, भारे पड़े। बदामનું दूध આટલા બધાનું કાઢવું ક્યાંથી? એમાં પાછું ત્યાં તો एक गाय का दूध दूसरी को पिलाओ या बादाम का किसको पिलाओ, उसको तो गाढ़ा करते करते मावा बनाओ। मगर ये कि कोई भी क्रिया हो भगवान, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम ज्ञानी हो, और उसी प्रकार से वर्तन होगा। बस बिहेव, तुम्हारा जो बर्ताव जो सबके साथ होगा वो ज्ञानी के रूप में, मैं ज्ञानी हूं। आज अब तो बिल्कुल किनारा आ रहा है, परसों तो आखिरी दिन आ जाएगा। बात ही बात में कैसे दिन बीत गए पता नहीं चला। 28 तारीख आ गई, ऐसा लगता है कि 8 तारीख को शिविर शुरू हुई थी और ये 28। ऐसे ही अनंत काल का पता नहीं चलता है भगवान। जैसे बने वैसे बस, मैं ज्ञानी हूं। आप बैठ करके थोड़े तो थके होंगे, पैर में थोड़ा तो
लगातार बैठ बैठ करके। ज्ञानी कभी थकता है? जो बैठ करके थक जाए, पैर को लंबा कर दे, फैला दे, कुछ भी करे। अपने सत्संग में सबको सब छूटे, सहजता हो। कोई खुली आंख से बैठे, कोई आंख बंद करके बैठे, सब छूटे। छूट इसमें है कि सहजता में छूट है, जैसे हो तुम सहज हो। अभी हम 10-23 पर मिलेंगे। गुरुदेव का वचनामृत का बोल 275 यहाँ पर लेंगे, और उसके बाद बस अपना रोज के कार्यक्रम के अनुसार अपन मिलते रहेंगे। आज का दिन भी जो खास दिन है वो दोपहर में मैं आपको सुबह जब मिलूंगा तब बताऊंगा। 28 मूलगुण का 28 तारीख का दिन है, और उसका कनेक्शन 9 के साथ में क्या है वो मैं आपको कहूँगा। कृपालु देव के वचनामृत का कनेक्शन भी इसके साथ में बहुत गहरा है। अभी इतना ही।